एक मर्द जिसने दुनिया के बनाए हर नियम को तोड़ डाला और एक बच्चे को जन्म दे दिया। बारिश की काली रात थी, आसमान रो रहा था और जमीन कांप रही थी। एक आदमी भीगे कपड़ों में डगमगाते कदमों से पेट पर हाथ रखकर सड़क पर चल रहा था। उसके अंदर एक जिंदगी पल रही थी। उसका नाम था रवि वर्मा, एक मर्द, और आज वो मां बनने जा रहा था। हर कदम पर उसका चेहरा दर्द से तड़प उठता, पर उसकी आंखों में बस एक ही बात थी, मेरा बच्चा जिंदा होना चाहिए, चाहे मैं मर जाऊं। पीछे से आ रही एक काली एसयूवी का हॉर्न जैसे मौत की घंटी हो। गाड़ी की हेडलाइट्स उसकी छाया को निगल रही थीं। गाड़ी से उतरे 3 लोग, हाथों में नशे का इंजेक्शन और इरादा साफ, इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने देना है। रवि भागा, लड़खड़ाया, गिरा, फिर उठा। सामने दिखा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 200 मीटर। उसने सांसों को काबू में करते हुए जमीन पर गिरते हुए कहा, बेटा, तेरी मां हार नहीं मानेगी। 1 साल पहले रवि एक सीधा सादा इंसान था, दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में लाइब्रेरियन। शादी नहीं की थी, मां बाप को खो चुका था, अकेलापन उसकी आदत बन चुका था। लेकिन एक हादसा उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने एक एक्सीडेंट में घायल आदमी की जान बचाई। वो आदमी था डॉक्टर सागर मल्होत्रा, देश का सबसे बड़ा जैव वैज्ञानिक। डॉ सागर ने रवि से पूछा था, अगर तुम्हें मौका मिले मां बनने का तो क्या तुम लोगे? रवि चौंक गया था। मां, मैं मर्द हूं। डॉक्टर सागर की आंखों में अजीब सी चमक थी। साइंस अब नामुमकिन को मुमकिन बना चुकी है। मर्द के शरीर में गर्भाशय ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तुम इतिहास बन सकते हो। रवि ने मना कर दिया था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी छोटी बहन नैना, जो कैंसर की मरीज थी, उसे बताया कि उसकी कोख अब कभी बच्चा नहीं जन सकती। उस रात रवि बहुत रोया था और फिर उसने वो फैसला लिया जिसने दुनिया हिला दी। अगर मेरी बहन मां नहीं बन सकती तो मैं बनूंगा, उसकी कोख मैं बनूंगा। वर्तमान ऑपरेशन थिएटर में हर डॉक्टर की आंखें चौंक से खुली थीं। एक मर्द जो मां बन चुका था। रवि की सांसें कमजोर हो रही थीं, पर उसके होठों पर एक प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरा बच्चा बस सलामत रहे। और फिर एक मासूम चीख गूंजी। डॉक्टर की आंखें नम थीं। लड़का हुआ है, पूरी तरह स्वस्थ। रवि की सांसें डूबती हुई बोली, नैना, तेरा बेटा आया। पर तभी दरवाजा खुला। डॉक्टर सागर अंदर आया। उसके हाथ में लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। ये बच्चा मेरा है, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, शरीर भले तेरा हो पर अधिकार मेरा है। रवि ने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, शरीर का सौदा हुआ था पर मां की ममता का नहीं। ये बच्चा मेरा है, मेरी आत्मा से जन्मा है। ऑपरेशन थिएटर की सफेद दीवारों पर सन्नाटा पसरा था, पर रवि की गोद में उसका नवजात बेटा धीरे धीरे गर्म सांसें ले रहा था। उसकी नन्ही सी उंगली रवि की उंगली थामे थी, जैसे कह रहा हो, मां, मत छोड़ना मुझे। रवि की आंखें छलक चुकी थीं। जिंदगी और मौत की उस दहलीज पर उसने बस एक बात कही, अगर मेरी सांसें खत्म भी हो जाएं, ये बच्चा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। डॉक्टर उसे सीने में दर्द की दवा दे रहे थे, पर जो दर्द वो सह रहा था वो किसी इंजेक्शन से नहीं जाता। मां बनने का दर्द, मर्द की कोख में पलते हुए हर दिन की टीस, हर ताना, हर सवाल, हर अकेली रात, आज सब सामने था। डॉ सागर अब ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेटिंग एरिया में था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। बच्चा मिल गया है, अब असली प्रोजेक्ट शुरू होगा, बस उस पागल को चुप कराना है। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक जेनेटिक प्रयोग था, इंसान और विज्ञान के बीच की सबसे बड़ी जंग का पहला सबूत। कुछ देर बाद रवि की आंखें खुली। सामने बैठी थी उसकी बहन नैना, जो अब एक पल भी अपने भाई को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। बच्चे को गोद में लिए वो रो रही थी, भैया, तुमने मेरी कोख का सपना पूरा किया, पर तुमने अपना सब कुछ खो दिया। रवि ने थका हुआ सा मुस्कुराकर कहा, खोया नहीं नैना, पाया है। मैंने एक बच्चे को दुनिया दी है। अब मैं अधूरा नहीं हूं, अब मैं मां हूं। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती कहां है। अचानक पुलिस कमरे में घुसती है। उनके साथ है एक लीगल अफसर। रवि के हाथ से बच्चा छीनने की कोशिश होती है। लीगल अफसर चिल्लाता है, आपने रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, यह बच्चा अब सरकारी प्रॉपर्टी है, आपको अरेस्ट किया जा रहा है मिस्टर रवि। रवि चीख पड़ा, मैं मिस्टर नहीं, मैं मां हूं, और मां अपने बच्चे से अलग नहीं हो सकती।
नैना बीच में आ गई। बच्चा उसके सीने से चिपका हुआ था और वो चीख रही थी, हाथ लगाओ मेरे बच्चे को, तो मेरी लाश से गुजरना होगा। अस्पताल का कॉरिडोर अब जंग का मैदान बन चुका था। पुलिस रवि को गिरफ्तार करती है और बच्चा डॉ सागर को सौंप दिया जाता है। उसकी कार में बैठा हुआ बच्चा रोता है, पर सागर की आंखों में कोई दया नहीं, बस एक वैज्ञानिक की ठंडी संतुष्टि। अब देखता हूं मां की ममता जीतती है या मेरी मशीन। जेल की सलाखों के पीछे बैठा रवि अपनी सीने पर पड़े उस कट को छू रहा था जहां से उस बच्चे ने जन्म लिया था। वो घाव अब भर रहा था, पर दिल का जख्म और गहराता जा रहा था। दीवार पर लगी एक टूटी हुई घड़ी की टिक टिक जैसे हर पल कह रही थी, तेरा बच्चा तुझसे दूर है। रवि की आंखों में आंसू थमे हुए थे, पर होंठ कांप रहे थे। उसने पास बैठी जेलर से धीमे से पूछा, क्या बच्चा ठीक है? जेलर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें झुक गईं। बस यही खामोशी रवि की रूह तोड़ने के लिए काफी थी। उधर दूसरी तरफ डॉ सागर की प्राइवेट लैब बच्चा एक कांच के केज में था। उसके ऊपर लगे मॉनिटर हर पल उसके दिल की धड़कन, दिमाग की तरंगें और डीएनए रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके शरीर पर लगे थे वायर, जैसे कोई मासूम रोबोट हो। बच्चा रो रहा था, लेकिन वहां कोई मां नहीं थी जो उसे गले से लगाए। सागर की आंखों में चमक थी। इस बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल से 3 गुना तेज है, पर अब हमें यह देखना है कि उसमें भावनाएं कितनी देर में विकसित होती हैं। उसका असिस्टेंट पूछता है, सर, क्या यह सब लीगल है? सागर मुड़कर घूरता है, जब इतिहास बनता है तो कानून नहीं, इंसानियत कुर्बान होती है। रात जेल के अंदर रवि की नींद एक चीख से टूटी। सपने में उसने अपने बच्चे को देखा, खून से सना, कांच में बंद, मां को पुकारता हुआ। वो पसीने में डूबा हुआ उठा और गेट पर लाते मारने लगा। मेरे बच्चे को मार रहे हैं, मैं मां हूं, मुझे वहां जाना है। सिपाही आए, उसे पकड़ा, दवाई दी, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी। वो अब कमजोर नहीं था, अब उसमें एक मां की ताकत थी। सुबह जेल के लॉन में एक महिला आती है, नाम अदिति मेहरा, पेशे से एक वकील और महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता। उसने रवि से मुलाकात की। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। ये केस अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, हर उस इंसान का है जिसने अपनी ममता को दुनिया के डर से कुर्बान कर दिया। रवि की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। क्या मेरा बच्चा मुझे वापस मिल सकता है? अदिति ने उसका हाथ थामकर कहा, सच की लड़ाई लंबी होती है, लेकिन जब मां लड़े तो जीत पक्की होती है। अब कोर्ट में होगा इंसानियत बनाम विज्ञान का मुकदमा। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। मीडिया कैमरे, समाज के ठेकेदार, विज्ञान के पैरोकार, सब एक तरफ और दूसरी तरफ रवि, सलाखों से आजाद, लेकिन जमाने की नजरों में अब भी एक सवाल। अदिति ने फाइलें थाम रखी थीं, पर उसके चेहरे पर आज सिर्फ एक हिम्मत थी, एक मां की बेगुनाही साबित करने की हिम्मत। जज ने आंखें उठाईं। ये मामला अब सिर्फ कानून का नहीं है, ये इंसानियत का इम्तिहान है। मिस्टर रवि, आप स्टैंड पर आइए। रवि उठा। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसकी रूह मजबूत थी। पूरा कोर्ट उसकी ओर देख रहा था, जैसे कोई अजूबा, कोई पाप। आपने कैसे एक बच्चे को जन्म दिया? वकील का पहला सवाल आग था। रवि ने धीमे मगर सीधे कहा, मैंने अपनी मर्दानगी को त्यागा क्योंकि मुझमें ममता जन्म ले चुकी थी। मैंने उस बच्चे को सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से पाला। हां, मैं मर्द हूं, लेकिन आज औरत से भी बड़ी मां हूं। कोर्ट में सन्नाटा, सिर्फ कैमरों की क्लिक क्लिक। अदिति ने वीडियो चलवाया, हॉस्पिटल का रिकॉर्डेड सीसीटीवी फुटेज, रवि का ऑपरेशन, उसकी चीखें, वो बच्चा जिसे वो खुद की कोख से निकालता है, डॉक्टरों के हैरान चेहरे, हर सीन एक जिंदा गवाही। अदिति ने चुप्पी तोड़ी। आप देख सकते हैं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये सच्चाई है। एक इंसान जो मां बना, उसे आप कैसे अपराधी कह सकते हैं? फिर आया डॉक्टर सागर, उसका चेहरा ठंडा जैसे मशीन हो। उसने कहा, हमारा मकसद सिर्फ विज्ञान को आगे ले जाना था। इस बच्चे में एक नए युग की शुरुआत है। उसे इमोशंस की जरूरत नहीं, उसे ट्रेनिंग चाहिए। रवि उठ खड़ा हुआ। उसे मां की छांव चाहिए, इंसान की महक चाहिए। तुम्हारी मशीनें उसकी नींद नहीं सुला सकती डॉ सागर। जज ने दोनों पक्ष सुने, लेकिन फैसला अभी बाकी था। कोर्ट के बाद बाहर रवि भीड़ में फंसा था। लोग सवाल कर रहे थे, क्या आप मर्द हैं या औरत? क्या बच्चा नॉर्मल है? क्या यह पाप नहीं है?
रवि बस एक बात बोला, मैं मां हूं और मां को परिभाषाओं की नहीं, ममता की जरूरत होती है। उधर लैब में बच्चा अब शांत था, मगर उसकी आंखों में कुछ बदल रहा था। सागर ने नोट किया, सब नॉर्मल है, लेकिन उसके ईजी में एक नई तरंग दिख रही है। असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, सर, वो मां को पुकार रहा है। सागर का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। मां को भूलना होगा उसे, वरना मेरा प्रोजेक्ट विफल हो जाएगा। लेकिन अब रवि सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ेगा, अब वो अपने बच्चे को छीनने सागर की दुनिया में घुसेगा। अब शुरू होगी मां और मशीन के बीच असली जंग। रात का अंधेरा था, पर रवि की आंखों में अब उजाले की आग जल रही थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन रवि का धैर्य अब टूट रहा था। उसका बच्चा एक लैब में अकेला था, मशीनों के बीच, और वो एक मां होकर बस इंतजार कर रहा था। अब नहीं, अब मैं वहां खुद जाऊंगा अपने बच्चे को छुड़ाने, रवि ने खुद से कहा। उसकी आवाज में वो कंपन थी जो दुनिया की दीवारें हिला सकती थी। अदिति ने उसे रोका, बोली, रवि, यह कानून का रास्ता है, अगर तुम कुछ भी उल्टा किया तो केस कमजोर पड़ जाएगा। रवि उसकी आंखों में देखता है, क्या कानून मेरी ममता को समझेगा अदिति? क्या कानून ने कभी किसी मां की कोख को सबूतों से नापा है? अदिति चुप, सिर्फ उसकी नम आंखें बोल रही थी। वो भी मां थी, वो भी समझती थी। रवि अब रात के अंधेरे में निकला, अकेला, पर इरादों से लौहसा। वो उस लैब की ओर बढ़ रहा था जहां उसका बच्चा कैद था। हर कदम पर उसकी यादें उसे खींच रही थीं। वो पहली बार जब उस बच्चे की धड़कन सुनी थी, वो चीख जो जन्म के वक्त कमरे में गूंज रही थी, वो गर्म हथेली जो उसने पहली बार थामी थी। बेटा, मां आ रही है। उधर लैब में बच्चा अब रोना बंद कर चुका था। उसकी आंखें शांत थीं, पर दिल में कुछ उबल रहा था। मशीनें बार बार अलर्ट दे रही थीं। इमोशनल इंडेक्स हाई। आंखों की पुतलियों में नमी डिटेक्टेड। सागर चिल्लाया, नो, इसे रोने नहीं देना है, शट डाउन ऑल इमोशनल स्टिमुलेंट्स। लेकिन बच्चा अब मशीनों से नहीं जुड़ा था, वो जुड़ा था उस ममता से जो दूर कहीं उसकी ओर चल रही थी। रवि लैब में दाखिल हुआ, एक गुप्त रास्ते से, अदिति ने ही बताया था। सामने वही कमरा और उसके पीछे उसका बच्चा। जैसे ही रवि कमरे के अंदर पहुंचा, कांच के उस केज के पास आया। बच्चा चुपचाप उसे देख रहा था। दोनों की आंखें मिली और अगले ही पल बच्चे ने अपनी नन्ही हथेली बढ़ा दी। रवि ने कांपते हाथों से उस हाथ को थामा। मां आ गई है बेटा। और उस स्पर्श से पहली बार वो बच्चा मुस्कुराया। लेकिन तभी अलार्म बज उठा। सिक्योरिटी एक्टिवेट हो गई, लाल बत्तियां चमकने लगी। सागर कैमरों से देख रहा था। वो यहां कैसे पहुंचा? उसे रोको। तेज सायरन की आवाजें, लाल लाइटों की चमक और एक मां की धड़कन जो अब डर से नहीं, जंग से भरी थी। रवि अपने बेटे को सीने से लगाए लैब के गलियारों में भाग रहा था। बच्चा उसके सीने से चिपका था, जैसे जानता हो कि अब सिर्फ यही स्पर्श उसे जिंदा रख सकता है। डरो मत बेटा, मां हूं मैं, मौत से नहीं डरती। रवि की आवाज कांप रही थी, पर उसके कदम तेज थे, जैसे हवा से बात कर रहे हों। पीछे से गार्ड्स की आवाजें आती हैं, उसे रोको, कोई बाहर नहीं जा सकता। पर रवि अब कोई बंदा नहीं था, वो अब मां था। और दुनिया की कोई दीवार, कोई कानून, कोई बंदूक एक मां की ताकत को रोक नहीं सकती। वो एक दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन लॉक। रवि जल्दी से चारों ओर देखता है, फिर दीवार के पास रखी एक कुर्सी उठाता है और गर्जना के साथ कांच को तोड़ देता है। उसके हाथों से खून बहने लगता है, पर बच्चा उसके सीने से चिपका है और वही उसका मरहम है। तेरे लिए हर चोट मंजूर है बेटा, मां की गोद से ज्यादा महफूज कोई जगह नहीं। रवि बुदबुदाता है। उधर कंट्रोल रूम में सागर चीखता है, शट डाउन द बिल्डिंग, लॉक ऑन ऑल एग्जिट्स। असिस्टेंट हड़बड़ाकर कहता है, सर, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑक्सीजन कट जाएगी, बच्चा रिस्क पर होगा। सागर की आंखें सख्त हो जाती हैं। लेट इट बी। एक बच्चा गया तो दूसरा बना लेंगे। रवि को सबक सिखाना होगा। लेकिन तभी अदिति कोर्ट से बाहर निकलती है और मीडिया के सामने आती है। ब्रेकिंग न्यूज, एक मां अपने बच्चे को लैब से छुड़ाकर भाग रही है। कैमरे, रिपोर्टर्स, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही नाम गूंजता है, रवि। एक मर्द जो मां बना और अब इंसानियत से लड़ रहा है। रवि आखिरी गेट तक पहुंचता है, लेकिन सामने 4 गार्ड्स खड़े हैं। वो रुकता है,
गहरी सांस लेता है, बच्चे को अपनी कमीज में छुपाकर खुद दीवार से टिक जाता है। मुझे मत देखो बेटा, अगर कुछ हुआ भी तो मां के सीने में तुझे कुछ नहीं होगा। गार्ड्स बंदूकें तानते हैं, लेकिन उसी वक्त भीड़ जुटती है। मीडिया, आम लोग, बच्चे, माएं सब लैब के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। एक मां चिल्लाती है, बच्चा वापस करो, वो मां है, अपराधी नहीं। भीड़ का शोर गूंजता है, मां को रोको मत, रवि की ममता के साथ अन्याय नहीं चलेगा। भीड़ का दबाव इतना होता है कि सिक्योरिटी पीछे हट जाती है। रवि लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकलता है। उसकी बाहों में उसका बच्चा मुस्कुरा रहा होता है। कैमरे उसकी तस्वीरें लेते हैं और देश में पहली बार एक ऐसी कहानी गूंजती है जहां मर्द ने ममता को जन्म दिया और मां बनकर जंग जीती। भीड़ की गूंज, मीडिया की चिल्लाहट और रवि की फटी हुई सांसों के बीच एक पल के लिए लग रहा था जैसे जीत मिल गई हो। लेकिन कभी कभी जीत भी एक साजिश होती है। रवि अस्पताल पहुंचा, अपने बच्चे को डॉक्टरों को सौंपते हुए उसकी हथेली को चूमता है। अब तू मां की गोद में नहीं, पर मां की दुआ में है। ठीक हो जा बेटा, उसने धीमे से कहा। बच्चे की आंखें आधी खुली थीं, शायद पहचान चुका था कि अब वो अकेला नहीं है। उधर मीडिया, हर चैनल एक ही हेडलाइन चला रहा था, एक मर्द ने दिया बच्चे को जन्म। समाज की सोच को हिला देने वाली सच्चाई। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, रवि मां है, मर्द नहीं, ममता है। लेकिन सागर, वो खामोश था। काले कमरे में बैठा स्क्रीन पर रवि की मुस्कुराती तस्वीर देख रहा था। फिर उसने मोबाइल उठाया और किसी को कॉल किया। अब प्लान बी शुरू करो। अगली सुबह जब रवि अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर्स घबराए हुए थे। रवि जी, हमें खेद है, बच्चा रात को अचानक गायब हो गया, जैसे किसी ने दिल में छुरा घोंप दिया हो। रवि वहीं जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, चीखें बहने लगी। फिर से मेरा बच्चा! अदिति भागती हुई आई। हम पुलिस को बुला चुके हैं। लेकिन रवि अब रो नहीं रहा था, वो उठ चुका था। उसकी आंखें अब पानी नहीं, आग थीं। ये साजिश है, सागर ने मुझे फंसाने के लिए ममता की दुनिया से फिर धोखा किया है। रवि दहाड़ा। अदिति उसकी पीठ पर हाथ रखती है। तो अब क्या करोगे? रवि पलट कर देखता है। अब ममता कानून नहीं मांगेगी, अब ममता हिसाब लेगी। अगली ही रात रवि अकेला एक फार्म हाउस के बाहर पहुंचा। वही फार्म हाउस जहां कभी सागर ने बायो बेबी प्रोजेक्ट शुरू किया था। वहां पहुंचते ही उसे अंदर से बच्चे की धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज जिसे एक मां अपने मरते हुए दिल से भी पहचान सकता है। मैं आ गया बेटा, रवि दीवार से चिपक कर बुदबुदाया। लेकिन अंदर सागर कैमरे से सब देख रहा था। वेलकम बैक रावी, अब तू ममता नहीं, मेरी प्रयोगशाला का हिस्सा बनेगा। अंधेरी रात, बारिश की बूंदें जमीन पर नहीं, रवि के सीने पर गिर रही थी, जैसे आसमान खुद मां की तरह रो रहा हो। तू फिर अकेला क्यों है रवि? तूने तो सिर्फ प्यार मांगा था। फार्म हाउस के अंदर एक कांच के कमरे में बच्चा बेसुध लेटा था। उसके चारों ओर वायर्स, मशीनें, कैमरे और बाहर सागर खड़ा था। इस बार तुझे मारूंगा नहीं रवि, तुझे तोड़ूंगा, ताकि दुनिया देखे कि ममता सिर्फ औरत की जागीर थी और तू एक भूल था। सागर मुस्कुराता है। लेकिन बाहर रवि की आंखों में अब डर नहीं था। अब वो इंसान नहीं रहा, वो एक मां बन चुका था जिसे अब हार नहीं आती थी। वो धीमे से फार्म हाउस की पिछली दीवार तक पहुंचता है। बारिश में भीगते भीगते उसने कमीज की आस्तीन फाड़ी और उसमें एक लोहे की छड़ बांधी। अब ये सिर्फ हथियार नहीं, ममता की तलवार थी। अंदर कंट्रोल रूम में सागर को कैमरे में रवि दिखा। वो चौंका, नहीं, ये कैसे आ गया? साले को मारो। गार्ड्स रवि की ओर दौड़ते हैं, लेकिन रवि चुप नहीं खड़ा। वो दहाड़ता है, लड़ता है, टूटता है, लेकिन रुकता नहीं। एक एक करके गार्ड्स को जमीन पर गिराता है। उसके हाथों से खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा है, उसका बच्चा। कांच का कमरा सामने आता है। रवि भागता है। बेटा, मैं आ गया हूं। बच्चा उसकी आवाज पर आंखें खोलता है और पहली बार मुस्कुराता है। रवि कांच तोड़ता है, कांटे चुभते हैं, बदन लहूलुहान हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ बच्चे की उंगली से जुड़ता है, वो पल हर जंग से बड़ा होता है। लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है। धाई। रवि जमीन पर गिरता है। उसका कंधा छिल गया था। पीछे सागर खड़ा था। अब तेरा बच्चा मेरा है और तू बस एक खबर। रवि,
लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है। अगर तू बच्चा छीनना चाहता है तो पहले ममता की छाती से होकर गुजरना पड़ेगा। सागर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी अदिति वहां पहुंचती है। धाए, एक गोली सीधा सागर के हाथ पर लगती है। बंदूक गिर जाती है। अदिति चिल्लाती है, इनफ, अब फैसला अदालत नहीं करेगी, अब फैसला ममता करेगी। पुलिस अंदर आती है। सागर को गिरफ्तार किया जाता है। रवि बच्चे को सीने से लगाता है। उसका बच्चा, उसका खून, उसकी ममता आज फिर उसकी गोद में थी। देख बेटा, मां जीत गई, वो फुसफुसाता है। जिस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मैंने समाज से लड़ाई लड़ी, आज वही बच्चा मेरी बाहों में है। लेकिन क्या अब भी मैं सिर्फ एक तमाशा हूं? रवि अपने बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल की बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें नम थीं, पर अब डर नहीं था। सिर्फ एक सवाल था, क्या मुझे मां कहलाने का हक है? अदिति उसके पास आकर चुपचाप बैठ गई। उसके हाथ में एक लिफाफा था, एक डीएनए रिपोर्ट। रवि, ये देख, अदिति ने कहा, यह प्रूव करता है कि यह बच्चा तेरा ही है। तेरा खून, तेरी सांसें, तेरी ममता। रवि कांपते हाथों से रिपोर्ट देखता है। आंखों से आंसू बहते हैं, जैसे किसी ने जख्म पर मरहम रख दिया हो। मैं मां हूं, सच में मां हूं। उसकी आवाज कांपती है। हां रवि, अदिति ने जवाब दिया। तू मर्द होकर मां बना, तू इस युग का करिश्मा है। लेकिन अगली ही सुबह टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। रवि, वो पुरुष जिसने बच्चे को जन्म दिया, क्या वो मानव है या वैज्ञानिक प्रयोग? रवि का दरवाजा खटखटाया जाता है। बाहर दर्जनों कैमरे, पत्रकार और कुछ धार्मिक संगठन के लोग। ये पाप है, ये प्रकृति के खिलाफ है। इस बच्चे को समाज नहीं अपनाएगा। हर आवाज रवि के दिल में नश्तर की तरह उतर रही थी। अदिति बाहर जाकर सबको चुप कराती है। ये इंसान है, ये मां है, ये उस दर्द की मूर्ति है जो आपने कभी महसूस नहीं किया। इस बच्चे को हक है जीने का, और रवि को हक है मां कहलाने का। अंदर रवि अपने बच्चे के सामने खड़ा था। बेटा, अगर तू मेरी गोद में रहकर दुनिया के लिए सवाल बन गया है तो मैं तुझे खुद से दूर कर दूंगा, लेकिन तुझे दुख नहीं होने दूंगा। रवि ने फैसला लिया, बच्चे को एक ऐसी जगह भेजने का जहां उसे मां बाप दोनों का प्यार मिले, बिना सवालों के। अदिति की गोद में बच्चे को सौंपते हुए रवि बोला, तू इसे पालना, तू इसे मेरी तरह मत बनाना, तू इसे खुदा की तरह बनाना, ताकि इसे कोई रवि की औलाद न कहे, इसे बस इंसान कहे। अदिति रो रही थी, लेकिन वो जानती थी आज रवि मां ही नहीं, एक फरिश्ता बन चुका था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 साल बाद एक स्कूल में एक बच्चा मंच पर खड़ा होता है। आज मैं आपको अपनी मां की कहानी सुनाने आया हूं। वो मर्द थे, लेकिन मां थे, और वो मेरे भगवान हैं। रवि दूर खड़ा था, छिपकर देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं, होंठ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब ममता को पहचान मिल चुकी थी। ये थी उस मां की कहानी जिसने समाज से लड़कर ममता को फिर से परिभाषित किया, जो मर्द होते हुए भी मां बना और मां बनकर इतिहास बना। अगर आप भी मानते हैं कि ममता का कोई जेंडर नहीं होता, तो इस कहानी को हर उस दिल तक पहुंचाइए जहां आज भी मां सिर्फ औरत मानी जाती है। दी एंड।